हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए स्टडी स्टार्ट करें पढ़ाई आगे। वीडियो देखना शुरू करें। तो देखो, अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठ जाओ और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें तुरंत नोट करते जाओ और उसके नोट्स बनाते जाओ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ वीडियो देखना ही इनफ नहीं होता, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने चाहिए। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन सब के आंसर आपको कंटिन्यू दूँ, पर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप के बैंक्स होते हैं? आपने बैंक्स के फंक्शंस देखे थे, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखे थे। ओके, और ई बैंकिंग की स्टडी हमने करी थी लास्ट वीडियो में। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं स्पेशली इन इंडिया। एक कमर्शियल बैंक जो जनरली डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करवाते हैं, हम वहाँ से लोन वगैरह लेते हैं। ये कौन से बैंक्स होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है। सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करती है, वो कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव डिपॉजिट्स लेना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव होता है लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाना अपने मेंबर्स को। ओके। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक, जिनका ऑब्जेक्टिव स्पेशल होता है, जिनको स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म किया जाता है। और लास्ट टाइप है सेंट्रल बैंक। ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं जिनकी आगे हम स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से हो गए? कॉमर्शियल बैंक, cooperative banks, specialized banks and central banks. Okay, these are the types of banks. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉमर्शियल बैंक। These banks accept deposit from the general public and make such funds accumulated to the business and industry sector by the way of short term as well as long term loans। ये क्या करते हैं? जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनके मनी को डिपॉजिट करते हैं। ओके, और उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। सच बैंक्स आर गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंडिया में कौन से रेगुलेशन एक्ट के अंडर में सारे बैंक काम करते हैं? लर्न करिएगा और नोट करिएगा इस बात को। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, ये एक्ट आपको ध्यान रखना है जिसके अंडर इंडिया में सारे बैंक्स रेगुलेट किए जाते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। कॉमर्शियल बैंक को हम और 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, 2 टाइप के हो सकते हैं बैंक, कॉमर्शियल बैंक स्पेशली। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर के हो सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दीज आर द बैंक्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कंट्रोल करती है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। सच बैंक्स आर दोज इन विच गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर स्टेक। यानी किसकी कैपिटल लगी हुई होती है? गवर्नमेंट की कैपिटल लगी हुई होती है। दे यूजुअली नीड टू एम्फेसिस ऑन द सोशल ऑब्जेक्टिव दैन प्रॉफिटेबिलिटी। उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को वेलफेयर करना या सोसाइटी को सर्व करना। नाउ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अंडर कॉम्पिटिशन विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जब इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी ना, तब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी आ गए थे। तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का किससे कंपटीशन हो गया? प्राइवेट बैंक से भी कंपटीशन हो गया। ओके, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद? 1991 की पॉलिसी के बाद। नोट करेंगे इस चीज़ को। तो क्या देखा हमने? कॉमर्शियल बैंक का फर्स्ट क्लासिफिकेशन पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो जिसमें बेसिकली कैपिटल किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक को वेलफेयर करना, सर्व करना, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। ओके, तो ये थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ए बी देखिए।
देखिए लिस्ट है हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से बैंक्स हैं, ठीक है। तो इसमें 26 बैंक्स बता रखे हैं और ये सारे कहाँ पर हैं, इंडिया में हैं। और कौन से सेक्टर के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं। ओके, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। आपने यूजुअली इन सब का नाम सुना होगा, पापा डे टू डे एक्टिविटी में बैंक को यूज़ करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इनमें से अकाउंट होगा किसी न किसी बैंक में। ओके, तो आप इसके बारे में जानते तो हैं ही, सुना तो होगा ही नाम, तो ये सारे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे करते हैं स्टडी। चलिए अब भी देखते हैं अपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पहले हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक्स किसके अंडर थे, गवर्नमेंट के अंडर। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रमोटर्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। दे आर फ्री टू ऑपरेट इन द फ्री मार्केट इकनॉमी, ये फ्री होते हैं और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। दीज बैंक्स ऑपरेट विद द पर्पज़ ऑफ अर्न प्रॉफिट, इन बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना। डिपॉजिट्स और लोन्स देकर ये क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग की कोशिश करते हैं। और जबकि गवर्नमेंट बैंक्स क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, वो पब्लिक को सर्व करने के मोटिव पे काम करते हैं, प्रॉफिट का मोटिव उनका नहीं होता है। ये देखिए लिस्ट हमारे इंडिया में कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो ये कुछ लिस्ट दे रखी है आपको, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, ठीक है। तो ये लिस्ट है कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। पहले हमने देखी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ बैंक्स देख रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा कमर्शियल बैंक, सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। सच बैंक्स आर ओपन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ओके, नोट कर लेंगे इसको, कौन सी सोसाइटी, कौन से एक्ट के अंडर में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ओके, टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स, इस अपने मेंबर्स को चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाना देन द मार्केट रेट। मार्केट रेट में जो लोन प्रोवाइड होता है वो हायर रेट पे होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स अपने मेंबर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द फार्मर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स के लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है ताकि वो इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स इजीली ले सकते हैं। ओके, लोन यहाँ से ले सकते हैं और ये अपने मेंबर को प्रोवाइड करवाता है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव अपने मेंबर्स को वेलफेयर करना है, प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक। चलिए अब देखिए स्पेशलाइज्ड बैंक, ऐसे बैंक जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सच बैंक इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक्स, कैटरिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करवाना और अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना होता है। इसीलिए इन बैंक्स को हम स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही स्पेशल होता है। ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का, यानी उनकी जो स्पेशल सर्विसेज रिक्वायरमेंट उनकी होती है उनको ये सर्व करते हैं। सो दैट इनको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक। देखिए ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए स्पेशलाइज्ड बैंक का, ठीक है। क्या नाम है इसका, एग्जिम बैंक। फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज़ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मोटिवेट करना, ठीक है। उसके लिए फंड्स अवेलेबल कराना, लोन प्रोवाइड करवाना, फाइनेंस अवेलेबल कराना। तो ये कौन से बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक का एग्जांपल है ये एग्जिम बैंक। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक। इट इज़ द बैंक ऑफ द
बैंक्स, ठीक है, बैंकों का भी बैंक, बैंकों का भी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ द बैंक विच रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। ये क्या करता है? सारे बैंक्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। यानी जो हमने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखे थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखे थे, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया में कौन करता है? RBI करता है। इट कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडियन रुपीज़। रुपीज़, इंडिया के रुपीज़ से यानी करेंसी से, इंडियन करेंसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम यानी मनी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? RBI यानी सेंट्रल बैंक करता है। इट वाज, नोटिंग करेंगे, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, इसको कब फॉर्म किया था, एस्टेब्लिश किया था? 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट के अंडर में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कब तो ये इस्टेब्लिश हुआ और कौन से एक्ट के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दोनों बात अपनी नोटबुक में अभी के अभी नोट डाउन करिए और इसमें लिखिए कि कब तो ये इस्टेब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935 को। ओके, और कौन से एक्ट के अंदर इसको फॉर्म किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओके, ये नोट डाउन करने की चीज़ है। चलिए पहचानिए ये क्या है? क्या है ये है भारतीय रिजर्व बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक का, हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक का लोगो। ठीक है, इसको हम पहचान सकते हैं और आराम से कह सकते हैं कि ये कौन से बैंक का है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RBI, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। ओके, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये भी आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। एंड दिस इज़ द लोगो ऑफ RBI। ठीक है, तो आज हमने क्या स्टडी की? टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स मैंने आपको आज स्टडी करवाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।